बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए खासकर महत्वपूर्ण होगी। चाहे आपका एग्ज़ाम लिखित पैटर्न पर होना हो या फिर आपका एग्ज़ाम OMR पैटर्न पर होना है, आप सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण है, रामबाण होगी, क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम जो आपका केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस भी, इसमें प्रत्येक यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने सम्मिलित किया है, जिनसे हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको टॉप करना है इस बार फाइनल ईयर में, तो आपको आज की ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। 75 में से 75 मार्क्स आपको मिलेंगे आज, अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा और मेरे बताए गए इन टॉपिक्स को तैयार किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो केमिस्ट्री में पेपर नंबर फर्स्ट जो आपका है उसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी, जिसमें टोटल 8 यूनिट सम्मिलित हैं। कितने यूनिट हैं दोस्तों? 8 यूनिट आपका टोटल है, और यूनिट बाय यूनिट हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और किन से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ये आपका पहला यूनिट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी का, जिसमें आपको सबसे पहला टॉपिक तैयार करना है ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, जिसमें आपको ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है DDQ। DDQ का जो पूरा नेम होता है वो होता है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो 1,4 बेंजन क्यूनोन। ठीक है, ये आपका इसका DDQ का नाम है। अब DDQ इस बार आएगा एग्जाम में, इसके प्रिपरेशन की विधि यानी कि इसके बनाने की विधि, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका हो जाता है मैकेनिज्म, जो कि आपको तैयार करना है क्रिया विधि। तो ये पहला टॉपिक हो गया ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट, और यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी खूब पूछे जाएंगे, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। तो ये पहला टॉपिक क्लियर हो गया, जिसमें आपको क्या करना है, प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म, जिसमें आपसे पूछा जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है DDQ का डिहाइड्रोजिनेशन, और ये मैं आपको सॉल्व पेपर में भेज दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है रिडक्सिंग रेजेंट्स के बारे में। तो रिडक्सिंग रेजेंट क्या होता है? LiAl4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का प्रिपरेशन मेथड, इसके बनाने की विधि। दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले क्लास के स्टार्टिंग में ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं, कुछ कम, बहुत ही कम टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं हर वर्ष। ठीक है, हर वर्ष बहुत कम टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होते हैं। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 75 मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें, सारी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शंस पूछे जाते हैं, और कुछ नेमिंग रिएक्शन है जिनको मैंने नोट किया है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया LiAl4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रिपरेशन विधि, बनाने की विधि पूछी जाएगी। दूसरा है मीरवन पॉन्ड्रॉफ वेयरली रिएक्शन और इसकी मैकेनिज्म क्रिया विधि। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट नंबर फर्स्ट का। ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए, पहला ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट और दूसरा रिड्यूसिंग रेजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट में जो दूसरा आपका है वो है ब्लिक्सन कैटालिस्ट। ब्लिक्सन कैटालिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस बार एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है। जो MCQ प्रश्न इससे बनते हैं, MCQ प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, आपसे कैटालिस्ट पूछ लेगा कि ब्लिक्सन कैटालिस्ट में प्रयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक कौन से हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लेगा, या ब्लिक्सन कैटालिस्ट का कॉमन नेम पूछ लेगा। कॉमन नेम क्या होता है? तो ब्लिक्सन कैटालिस्ट का जो कॉमन नेम होता है दोस्तों, वो होता है क्लोरीड्रोसिस ट्राइफेनिल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। ये होता है आपका कॉमन नेम, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ब्लिक्सन उत्प्रेरक का जो IPSC नाम है उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है क्लोरीडोट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H53P का होल थ्राइस RHCl। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर IPSC नाम पूछे तो IPSC नाम में क्या ध्यान रखेंगे? क्लोरीडोट्रिस ट्राइफेनिल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। तो ये आपका हो गया
ब्लिक्सन कैटालिस्ट का कॉमन नेम। दूसरी बात आपको इसमें तैयार कर लेना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लिक्सन कैटालिस्ट। ब्लिक्सन कैटालिस्ट का आपको क्या तैयार करना है, कैरेक्टरिस्टिक। रिटर्न पैटर्न के छात्र छात्राओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रामबाण, ये प्रश्न है 100% आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा भैया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ब्रिज रिडक्शन को समझते हैं। ये आपका नेमिंग रिएक्शन है दोस्तों, आएगा जरूर, ध्यान रखिएगा। नेमिंग रिएक्शन हर बार पूछा जाता है, तो नेमिंग रिएक्शन में पूछा गया है कि ब्रिज रिडक्शन क्या होता है। तो ब्रिज रिडक्शन क्या होता है, दिस इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन where aromatic compound which have a benzoids ring are converted into 1,4 cyclohexadiene। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का जो ब्रिज रिडक्शन है, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। और ये तब होता है जब बेंजोइड्स रिंग कन्वर्ट हो जाती 1,4 साइक्लोहेक्सेडाइन में। ठीक है, तो ये ब्रिज रिडक्शन वहाँ पर होता है, उसी को कहते हैं ब्रिज रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिज रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं, चौथा आपका है जॉन रेजेंट। जॉन रेजेंट्स क्या होता है, रेजेंट्स मतलब क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जॉन रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंड यूनिट में देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, पांचवा आपका है DIBALH इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है, आप लोगों ने अगर मॉडल पेपर तैयार किया होगा तो वहाँ आप लोगों ने देखा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इतने टॉपिक्स हैं आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के, ये सबसे टॉप टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इतनी चीज़ से क्लियर है। अब हम यूनिट नंबर सेकंड देखते हैं। दूसरा यूनिट है जिसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको तैयार करना है पहला टॉपिक कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड यानी कि इसकी बनाने की विधि, और कम से कम 2 केमिकल रिएक्शन आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स। 100% अनिवार्य है आपको पढ़ना, और आपके एग्जाम में आएगा। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जिसको RMGX कहते हैं, इसको RMGX कहते हैं, यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड इसको कहते हैं। क्या कहा जाता है, अगर इसका हम नाम देखें तो इसका नाम दोस्तों होता है एल्किल RMGX, इसको कह सकते हैं एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। और यहाँ पर देख रहे हैं मैग्नीशियम ग्रुप, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स है। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स बनाने की विधि, पहला आप लिखेंगे बनाने की विधि, दूसरा इसका केमिकल रिएक्शन, और तीसरा जो आपको टॉपिक्स ध्यान रखना है वो है क्रिया विधि। क्रिया विधि जिसे मैकेनिज्म कहा जाता है, जो 100% अनिवार्य है इस बार आना। अगला आपका आ जाता है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होता है, और नेक्स्ट आपका इसमें है ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना आपको तैयार करना है। अगर मैं दूसरे यूनिट का सबसे टॉप प्रश्न कहूँ तो वो ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब हम आपके यूनिट नंबर 3 की चर्चा करते हैं। तीसरा यूनिट जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये पूरे पाठ्यक्रम का सबसे लॉन्ग आपका यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, और यहाँ से लगभग ये मानकर चलिए 30% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाएंगे। सो आपको यूनिट नंबर 3 पे सबसे विशेषकर ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पर बात करें तो पहला टॉपिक आ जाता है एल्डिहाइड और दूसरा आ जाता है कीटोन। तो एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप किसे कहते हैं और कीटोन ग्रुप किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा जब आप पढ़ते थे, जब आपने सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको पहला तैयार करना है एल्डिहाइड का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, दोनों का, एल्डिहाइड और कीटोन का बनाने की विधि। और नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें केमिकल रिएक्शन। क्या आ जाता है, केमिकल रिएक्शन। ये 2 महत्वपूर्ण हैं, किसके सफिक्स में, एल्डिहाइड और कीटोन के सफिक्स में। दोनों का पूछा जा सकता है एग्जाम में। हो सकता है आपसे पूछ ले कि व्हाट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, डिस्कस द प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, या केमिकल प्रॉपर्टीज पूछेगा तो उसमें 2, जब प्रॉपर्टी पूछेगा तो आपको केमिकल रिएक्शन और फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं, और फिजिकल
इसी में आ जाता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आप बताएंगे कि इसका जो सुगंध होता है कैसे होता है, गंध कैसे होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ओके, तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब नेक्स्ट आपका है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये आपका नेमिंग रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप पास होना चाहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको बहुत ही कम समझ में आती है और वो चाहते हैं कि 75 में से कम 30 नंबर तो हमें मिल जाए, क्योंकि 25 नंबर पे आपको पास होना है। ठीक है, 25 नंबर पे आपको पास होना है थर्ड डिवीज़न। तो अब 25 से 30 नंबर कैसे आए, तो इसका एक ही उपाय है, आप इसमें नेमिंग रिएक्शन तैयार कर लीजिए। ठीक है, कम से कम 5 नेमिंग रिएक्शन आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। पहला नेमिंग रिएक्शन जो है वो है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। दूसरा है रीमर टिमान रिएक्शन। रीमर टिमान रिएक्शन बहुत बार क्लास 12th से लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि 12th क्लास केमिस्ट्री में भी ये आया हुआ था, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला आपका है कैनिजारो रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन हो गए। पहला कौन सा, गाटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस, रीमर टिमान रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन। और नेक्स्ट आपका है इसमें पर्किन रिएक्शन। ये 4 नेमिंग रिएक्शन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी और नेमिंग रिएक्शन है जो मैं आगे आपको बताता चलूँगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है रेटिंग रिएक्शन। रेटिंग रिएक्शन अगला आपका है मानिस रिएक्शन। ठीक है, मानिस रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आपका आ जाता है बेंजोन कंडेंसेशन, माफ कीजिएगा, बेंजोन कंडेंसेशन। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। और आपका सबसे टॉप आ जाता है क्लीवेंसन रिडक्शन या क्लीवेंसन रिएक्शन, जो कि खासकर महत्वपूर्ण है, और ओल्फ किस्नर रिडक्शन। ये इतने नेमिंग रिएक्शन हैं। अगर मैं संख्या इसकी ऐड करूं तो एक हो गया ओल्फ किस्नर, दूसरा क्लीवेंसन, तीसरा हो गया बेंजोन, चौथा हो गया मानिस रिएक्शन, पांचवा रेटिंग, छठवां हो गया पर्किन रिएक्शन, सातवां आपका आ जाता है कैनिजारो रिएक्शन, आठवां आ जाता है रीमर टिमान रिएक्शन और नौवां आ जाता है गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इतने नेमिंग रिएक्शन हैं। ओके, तो इसीलिए ये आपका यूनिट नंबर जो थर्ड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ा यूनिट है। चलिए, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 4, चौथा यूनिट, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इसमें आपको पहला तो पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर और इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा आ जाता है इनके दियर डेरिवेटिव्स, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके नाम। तो पहला टॉपिक आपको क्या तैयार करना है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी इसके बनाने की विधि, और केमिकल रिएक्शन। ये इतनी चीज़ क्लियर होगी किसके सफिक्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है HBZ रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है HBZ रिएक्शन। कई बार आप देखेंगे जो है ये 5th सेमेस्टर में भी एक टॉपिक्स था जहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था, HBZ रिएक्शन। सो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। और एक बात और इसमें ध्यान रखने योग्य है कि इसमें आप एस्टर पढ़ेंगे, आगे जाके एस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो एस्टर भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए, इसकी क्रियाविधि किसका, HBZ रिएक्शन की मैकेनिज्म, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों क्रियाविधि। तो आप क्रियाविधि भी तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। डाई कार्बोक्सिलिक के अंतर्गत ऑक्जेलिक एसिड पढ़ेंगे, मेलोनिक एसिड पढ़ेंगे, सक्सेनिक एसिड। ये 3 ऐसे हैं जिस पे आपको राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। 100% ये पूछा जाएगा, बहुत ही टॉप प्रश्न है और शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। MCQ में खूब पूछा जाता है ये प्रश्न। ओके, चलिए, अगला आपका है पैथेलिक एसिड, जो कि लास्ट है आपका पैथेलिक एसिड। और नेक्स्ट है एस्टर क्या होते हैं, एस्टर के प्रिपरेशन मेथड आप बताइए। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए, अब हम यूनिट नंबर 5, पाँचवा यूनिट आपका है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस विद इलेनोइड्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या तैयार करना है, इसमें आपको पढ़ना है सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। ठीक है, सिंथेसिस आपको बताना है किसका, एथिल एसीटो एसीटेट का। नेक्स्ट आपका आ जाता है टाटोमेरिज्म।
टाटोमेरिज्म क्या होता है, और इसी में आएगा 1,3 डाईथाइनस क्या होता है, ठीक है, टाटोमेरिज्म। ओके, टाटोमेरिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, इसमें एक टॉपिक आता है कि टाटोमेरिज्म में प्रकार पूछ लिया जाता है, इसके कई प्रकार होते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़्यादा सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट पे, ये आपका सबसे टॉप जो है यूनिट है, माफ़ कीजिएगा, टॉपिक्स है। अगला है यूनिट नंबर 6, छठवां यूनिट, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब इसमें आपको नाइट्रोजन्स के बारे में पढ़ना है, एनिलीन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोबेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक से हमने जो सम्मिलित किया है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन के बनाने की विधि बताइए, ये पहला आपका टॉपिक हो गया। और इसी में कम से कम 2 केमिकल रिएक्शन और 1 क्रियाविधि आप जरूर ध्यान दे लीजिएगा। अगला आपका आ जाता है एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, तो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के अंतर्गत आपका आ जाता है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, C6H5NO2, ये आपका क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है। आप नाइट्रोबेंजीन देखेंगे इसी प्रकार से नाइट्रोबेंजीन होता है, बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जोड़ देंगे NO2, ये है नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन बनाने की विधि, मैकेनिज्म, क्रियाविधि और प्रॉपर्टीज़ यानी इसके गुण। अब प्रॉपर्टीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या होता है, पिक्रिक एसिड बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और पिक्रिक एसिड का जो IPSC नेम होता है वो होता है 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, ये होता है पिक्रिक एसिड का IPSC नेम। जिसमें आपको नेक्स्ट पढ़ना है एमीन्स और एनिलीन। एनिलीन बनाने की विधि RNH2 C6H5RNH2, ये क्या है, एनिलीन है। पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनॉल, और नाइट्रोबेंजीन क्या है, C6H5NO2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक किसके अंतर्गत आती है, ये आते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड के अंतर्गत। तो पहला आपका आ जाता है नाइट्रोबेंजीन। एक बार दोबारा से मैं बताने का प्रयास करूंगा, नाइट्रोबेंजीन हो गया, पिक्रिक एसिड हो गया, और इसी में आ जाता है एनिलीन और एमीन्स। ओके, इतनी चीज़ क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए, आपका 7वां यूनिट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहला टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इसमें पढ़ना है पाइरोल क्या होता है, और सर्क सिंथेसिस। पहला आपका है पाइरोल, दूसरा है सर्क सिंथेसिस, और तीसरा आपका आता है फ्यूरॉन क्या होता है, फिशर एल्डोल सिंथेसिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है। 2 प्रकार के सिंथेसिस इसमें सम्मिलित हैं, फिशर एल्डोल सिंथेसिस और सर्क सिंथेसिस। इसमें नेक्स्ट आपको पढ़ना है फ्यूरॉन और पाइरोल। ओके, इतनी चीज क्लियर है 7वें यूनिट से। अब 8वां यूनिट आपका है नेचुरल प्रोडक्ट्स। यहाँ से 3 टॉपिक्स मैंने आपको केवल बताई हैं, क्योंकि समय कम है और कम समय में आपको वही टॉपिक पढ़ना है जो आपको एग्जाम में मदद करे, जहाँ से प्रश्न पूछे जाएं। तो पहला यहाँ पे हमने जो चूज किया है वो है टेपनोट्स, और दूसरा है कि रेस्पिरेंस क्या होता है, निकोटिन क्या है, निकोटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जाता है हॉफमैन डिग्रेडेशन और एल्कलाइड्स। इतने टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 8 के हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बताऊं तो इसमें आपका निकोटिन आ जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट निकोटिन है। हॉफमैन डिग्रेडेशन और एल्कोलाइड्स, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने कंप्लीटली आज 8 यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनकी चर्चा कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपके पेपर नंबर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उसके सलूशन देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं टॉपिक बताया हूँ, इन टॉपिक का कंप्लीट सलूशन हमने टेलीग्राम चैनल पर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लिंक ओपन करेंगे, वहीं से आपको इनके सलूशन मिल जाएंगे कि निकोटिन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न, ये सभी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और मेरा प्रयास ये है कि एक बार महासंग्राम रिवीजन क्लास लाएं, जिसमें प्रत्येक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उनको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के समय में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो दोस्तों आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।